जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? ये है साथियों, इंडियन एयर फोर्स में भर्ती निकली है जो कि अग्निवीर की है साथियों। यानी कि 4 साल के लिए जो अग्निवीर की जो सेना बन गई है अब, तो एयर फोर्स में, इंडियन एयर फोर्स में वायुसेना जिसको बोलते हैं, उसमें भर्ती निकली है जिसमें 12वीं पास विद्यार्थी फॉर्म भर सकता है, कोई समस्या नहीं है। एज की बात है तो 17.5 साल से 21 साल तक का जो युवा है वो इसमें आराम से कैंडिडेट फॉर्म लगा सकता है। ऑल इंडिया में महिला पुरुष आवेदन कर सकते हैं। तो इसी की संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। कौन फॉर्म भरे, कौन नहीं भर सकता है, वेतन क्या मिलेगा, एज क्या है, कौन किस किस डेट ऑफ बर्थ के बीच में आप फॉर्म लगा सकते हैं, संपूर्ण जानकारी दूंगा एकदम आसान और सरल भाषा में। अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से आप चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ओमवीर रोजगार, आप ही का चैनल है दोस्त। ये काली पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, जाके इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे। फिर जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। देखो भाई, ये एयरफोर्स की भर्ती है, अग्निवीर वाली 4 साल की नौकरी है। इसी की हम चर्चा करते हैं। कब से फॉर्म भरेंगे, कब लास्ट डेट है, सारी बात करांगा। अग्निवीर एयरफोर्स भर्ती 2024, ड्यूटी 4 साल की रहेगी। सभी को पता है अग्निवीर में 4 साल की रहती है। ऑल इंडिया के महिला पुरुष इसमें आवेदन कर सकते हैं, अविवाहित लड़के लड़कियां। समझ गए? शादीशुदा नहीं कर सकता कोई, अविवाहित हो तो ही, क्योंकि इसमें आपको सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, अविवाहित का प्रमाण पत्र। अगर आपके सरपंच है तो सरपंच की मोहर लगवाओ, नगर पालिका है तो चेयरमैन की मोहर लगवाओ। वो 5 रुपए का आता है ना अविवाहित प्रमाण पत्र, पीले पीले लाल लाल आते हैं, वो बनवाना है। एक सफ़ेद पन्ना निकलता है, वो उस पे साइन होंगे। आपके वार्ड पार्षद हो या कोई वार्ड पंच हो, उसका साइन होगा। और आपकी जो ग्राम पंचायत है तो ग्राम पंचायत में, नगर पालिका है तो नगर पालिका के चेयरमैन की मोहर टिकेगी। वो बनता है, नॉर्मली है, उसमें ज़्यादा लफड़ा नहीं रहता है। वो बन जाता है आपका अविवाहित प्रमाण पत्र, तहसील से बन जाता है, कोई समस्या नहीं है। अच्छा जी, ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू होंगे? 17 जनवरी 2024 से इसके आवेदन शुरू है और लास्ट डेट 6 फरवरी 2024। यानी कि जनवरी में फॉर्म शुरू हुए हैं, फरवरी तक चलेंगे, कोई समस्या नहीं है, आराम से फॉर्म भर सकते हो। अच्छा, एज की बात करें तो 17.5 से 21 साल के कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर सकते हैं। 2 जनवरी 2004 से लेकर के 2 जुलाई 2007 के बीच में जिसका जन्म तिथि आता है वो फॉर्म भर सकता है। समझ गए? यानी कि आपका जन्म 2004 में हुआ है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। 2005 में हुआ है तो भी फॉर्म भर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। चाहे किसी भी महीना की कोई सी भी तारीख हो, 2005 में हुआ है फॉर्म भर सकते हैं। 2006 में आपका जन्म हुआ है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, किसी भी महीने की कोई सी भी तारीख हो, कोई समस्या नहीं है। और 2007 में अगर आपका जन्म जुलाई के महीने में हुआ है तो ये आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर अगस्त के महीने में आपका जन्म हुआ है ना 2007 में, तो फिर आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। ठीक है, फिर इसके बाद कोई भी फॉर्म नहीं भर पाएगा। अगस्त का महीना 2007 है सन, इसमें अगर किसी का जन्म हुआ है तो फॉर्म नहीं भर पाओगे। जुलाई 2007 तक आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है साहब, आगे बात समझ में। और जो 2003 का कोई बैठा हो कि साहब मेरा जन्म 2003 में हुआ है तो मैं फॉर्म भर दूंगा क्या? ना, कतई नहीं भर सकता, क्योंकि 2004 तक लास्ट है ये। ठीक है, लास्ट क्या है? 2004 तक, उसके बाद में नहीं भर सकता। 4 का भर दो, 5 का भर दो, 6 का भर दो, 7 का भर दो, 8 वाला भी नहीं भर सकता। अच्छा जी, अब फॉर्म फीस की बात करें तो 550 रुपये तुम्हारे फॉर्म फीस लगेंगे, 550 रुपये। चयन कैसे होगा? इसमें सबसे पहले एग्जाम होता है। 17 मार्च 2024 को तुम्हारा एग्जाम लिया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। 17 मार्च, गर्मियों के महीने में एग्जाम होगा, कोई समस्या नहीं है, आराम से चले जाओगे, परीक्षा भी दे आओगे। फिजिकल होगा, फिर एग्जाम पास करते ही, फिर मेडिकल होगा, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेरिट लिस्ट जारी होगी। कोई एनसीसी का भाई बहन है तो अपना सर्टिफिकेट भी तैयार रखे, उसके नंबर मिलेंगे।
पदनाम अगर कोई एक्स ग्रुप से भरता है और वाई ग्रुप से भरता है तो क्या योग्यता होनी चाहिए वो देखो। अगर आप 12वीं पास हैं पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और 50% बनी हुई है 12वीं में और इंग्लिश में भी 50 नंबर होने चाहिए तुम्हारे, तो आप एक्स ग्रुप से फॉर्म भर सकते हो। समझ गया मेरी बात। इंग्लिश में पूरम पट 50 नंबर, अगर गुणनचास भी है तो फॉर्म नहीं भर सकते हो क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपको बाहर कर दिया जाएगा। पूरम पट इंग्लिश में 50 अंक होने चाहिए, ठीक है साहब। और 12वीं में मैथ साइंस वाला है ना कोई, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री, तो वो 50% बना के बैठा हो तो ही फॉर्म भरे। गुणनचास भी बनी है तो मत भरना, आपको बाहर कर दिया जाएगा। और अगर कोई आर्ट वाला बंदा है तो वो और कोई सी सब्जेक्ट है उसके पास मैथ नहीं है तो वो फिर वाई ग्रुप में फॉर्म भर सकता है। वाई ग्रुप में 12वीं पास मांगी गई है किसी भी सब्जेक्ट से, चाहे आर्ट हो साइंस हो कोई सा भी हो, 50% पूरम पट बनी होनी चाहिए 12वीं में, 50%। इंग्लिश में भी 50 नंबर होने चाहिए पूरम पट, गुणनचास भी है तो फॉर्म नहीं भर पाएगा, ये इसका रूल है। और अगर मैथ वाला बंदा दोनों में फॉर्म भरना चाहे तो दोनों में ही भर सकता है। मैथ वाला तो दोनों में भर सकता है, आर्ट वाला केवल एक में ही भर पाएगा वाई ग्रुप में, फिर वो इसमें नहीं भर सकता है क्योंकि इसके नियम अलग हैं। अच्छा, फिजिकल की बात करें तो दौड़ 1600 मीटर की होगी, पुरुष को 7 मिनट का समय मिलेगा, महिला को 8 मिनट का समय मिलेगा, आराम से हो जाएगी दौड़ की, कोई समस्या नहीं है। 7 मिनट खूब है 1600 मीटर में, तो मैं ही कर दूं, खाट में उठ के जाऊं तो भी कर दूं 7 मिनट में। और 8 मिनट महिलाओं के लिए है, कोई समस्या नहीं है। समस्या जब आती है जब 6 मिनट में होती है 1600, तब दिक्कत आती है। 7 मिनट में तो आराम से हो जाएगी। 10 पुशअप लगाने हैं, 10 सिटअप, 20 स्क्वाट। समझ रहे हो? पुशअप तो आप जानते हो, बीम नीचे लगाना जमीन में, और सिटअप आप जानते हो उठक बैठक लगाना, और 20 जानते ही हो जो ऐसे टांग लगा के दीवार के ऐसे पेट वाली सर पे वो होता है। और महिलाओं को 10 सिटअप, 15 स्क्वाट, और हाइट पुरुष की 152.5 सेमी, महिला की 152 सेंटीमीटर। आराम से बैठ जाएगी, चाहे कितनो ही छोटो आदमी है, 152 तो आराम से बैठ जाएगी। सीना 77 से 82 चाहिए, नॉर्मली सीना है 77 तो आराम से बैठ जाता है, कोई समस्या नहीं है। तो ये है इसकी संपूर्ण जानकारी। वेतन की बात करें तो वेतन पहली साल 30,000, दूसरी साल 33,000, तीसरी साल 36,500 और चौथी साल 40,000 रुपया। और 4 साल बाद हम चालो साहब घर जाओ, आराम से छुट्टी करो, परमानेंट हो गया थारा गेट पास। ठीक है साहब। हाँ, ये कुछ नियम है कि भाई 25% को इसमें परमानेंट किया जाता है, तो वो किसको करते हैं? जो बढ़िया काम करेगा, जो अच्छा जानकार होगा उसको करेंगे, बाकी को तो घर ही भेजा जाएगा। और आपको 4 साल की सेवा निधि के बाद 10 लाख रुपए नगद दे दिए जाएंगे। चेक देते हैं, कैसे देते हैं? 10 लाख रुपए लेकर के अपने घर आ जाना, फिर आपको दूसरी ड्यूटी मिल जाएगी। अगर आप कोई जॉब करना चाहते हैं, किसी बैंक में लग सकते हो, और भी कहीं कंपनी में लग सकते हो, खुद का बिजनेस कर सकते हो, डिफेंस खोल सकते हो, और भी बहुत सारे ट्रेनर बन सकते हो। तो बहुत सारे आपके रास्ते खुल जाते हैं अगर आप एक बार सेवा का मौका देते हो तो एयरफोर्स में। फिर आपके रास्ते ही रास्ते, खुले ही खुले रास्ते हैं, कोई समस्या नहीं है। कोई भाई ये ना सोचे कि साहब जिंदगी खराब हो जाती है वहां जाने के बाद। अरे जिंदगी तो अब बेरान पड़ी है जब अपने पास कोई जॉब ही नहीं है। जब हम कोई जॉब करते हैं तो अनुभव मिलेगा। और आप तो सेना में जाओगे, वहां कौन सी आपकी इज्जत घट रही है? वहां से आने के बाद में आपके पास जो भी जॉब होंगी, कोई समस्या नहीं है। भविष्य की सोचो, ऐसे पीछे की ओर मत देखो मेरे दोस्त।